हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का कंटेंट क्रिएशन यूजिंग एआई की इस सीरीज में। इस सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू राइट ए ब्लॉग यूजिंग चैट जीपीटी। मतलब चैट जीपीटी की मदद से एक अच्छा और इफेक्टिव ब्लॉग कैसे लिखा जाए, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था चैट जीपीटी को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, उसमें कैसे प्रॉम्प्ट लिखे जाते हैं। तो होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में वो उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं ताकि बेहतर समझ पाएं कि प्रॉम्प्ट्स को किस तरीके से लिखा जाए। तो चलते हैं हम लोग चैट जीपीटी में और समझते हैं किस तरीके से ब्लॉग को लिखा जाए। उससे पहले माइंड मैप हम देख लेते हैं कि आज की किस तरीके से हमारी ये वीडियो रहेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक अच्छे तरीके से ब्लॉग को कैसे लिखा जाए। तो ब्लॉग को कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे उसको लिखते हैं, उसके लिए मैं लास्ट में आपको 5 टिप्स भी दूंगा ताकि आप और तरीके से बेहतर लिख पाएं। तो चलते हैं चैट जीपीटी में। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग एक ब्लॉग को कैसे लिखा जाए उसकी अप्रोच को समझते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें मान लीजिए कमांड देते हैं एक्ट एज ए act as a fitness professional, write a blog post on how to stay fit। देखते हैं चैट जीपीटी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बहुत सारा ट्रैफिक है इसमें, शायद स्टार्ट कर दिया इसने। स्टेइंग फिट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ हिटिंग द जिम or following a strict diet plan. It is a lifestyle that requires consistent effort and discipline। गुड, स्टार्टिंग गुड है। वाओ, mental health, boost your energy levels, maintain positive outlook on life। Here are some tips that can help you stay fit। Number one, make exercise a part of your daily routine। Very good। तो यहां पर हम लोगों ने कमांड में लिखा था एक्ट एज अ फिटनेस प्रोफेशनल। अगर सिर्फ हम लिखते राइट ए ब्लॉग पोस्ट ऑन हाउ टू स्टे फिट तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा उसको कॉन्टेक्स्ट दिया कि एक्ट एज अ प्रोफेशनल, फिटनेस प्रोफेशनल। तो वो फिटनेस प्रोफेशनल की तरह एक्ट कर रहा है और हमें उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है। चूज एन एक्टिविटी यू एंजॉय। स्विमिंग, डांसिंग। वेरी गुड। ईट ए बैलेंस एंड हेल्दी डाइट। मे बी नेट की स्पीड स्लो होने से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है।
नहीं, थोड़ा सा फास्ट ये लिखता है वैसे। होप आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी। मैं फिलहाल इसको स्टॉप कर देता हूँ अभी। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और रिफाइंड हम कैसे कर सकते हैं, जैसे स्टे फिट मैंने लिखा, तो फिट एक ब्रॉड टर्म है, हम थोड़ा सा और इसको नैरो डाउन अगर करके लिखते तो वो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ पाता। जैसे अगर हम लोग अब इसमें टाइप करें राइट 2000 वर्ड ब्लॉग पोस्ट, दैट मीन्स अब हमने उसको बता दिया कि 2000 वर्ड का ब्लॉग पोस्ट लिखना है, या इवन मैं अभी शॉर्ट कर देता हूँ उसको 1000 वर्ड ब्लॉग पोस्ट ऑन हाउ टू लूज वेट, वेट को लूज कैसे किया जाए। तो थोड़ा सा और नैरो डाउन कर दिया कि फिट रहने के लिए वेट हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मेक इट इमोशनली एंगेजिंग, थोड़ा सा और हमने इसको रिफाइन करना चाहा, इमोशनली एंगेजिंग, राइट एन एक्टिव वॉइस एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और यहाँ लिख सकते हैं इवन के एज एक्ट एज अ यू आर टॉकिंग विद वन पर्सन। तो फिलहाल देखते हैं इस तरीके से ये किस तरीके का रिजल्ट देता है। I used to struggle with my weight for years and it took toll on my self-esteem and continue. I was always worried about this. तो इसको थोड़ा सा इमोशनली एंगेज कर दिया इसने। अब उसके अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट हमें जनरेट करके दे रहा है। वाओ, तो ये इंफॉर्मेशन थी जो ऊपर लिख रहा था, ये इंफॉर्मेशन है। आप उस दोनों का यूज़ करके और थोड़ा सा बेटर इससे जनरेट करवा सकते हैं, उसमें अपने अकॉर्डिंगली ट्विक्स करके चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंगली और बेटर कर सकते हैं। गेट एनफ स्लीप, स्टे मोटिवेटेड, लूजिंग वेट इज़ नॉट ईजी बट इट्स वर्थ इट, एंड ब्ला ब्ला। तो इस तरीके से उसने 6 स्टेप में सारी प्रोसेस को लिख दिया है। सेट ए रियलिस्टिक गोल, कीप ए फूड डायरी, चूज हेल्दियर फूड, गेट एनफ स्लीप, स्टे मोटिवेटेड एंड ब्ला। तो बेसिक तरीका चैट जीपीटी को अप्रोच करने का है कि हम उसमें और थोड़ा सा ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें, उसको समझ पाए वो कि किस तरीके से हमें आगे अप्रोच करना है, और थोड़ा इफेक्टिव वे क्या हो सकता है वो देख लेते हैं हम। तो चैट जीपीटी में अप्रोच करने के लिए और थोड़ा सा इफेक्टिव वे क्या है कि आप उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट कैसे प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि हम उसको पहले से बता सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, हम कहीं से रिसर्च कर सकते हैं, कुछ डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डेटा पहले दे सकते हैं, फीड कर सकते हैं, और उसको बोल सकते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को एज अ कॉन्टेक्स्ट आप यूज करके मुझे आप आंसर दें। सेकेंड है ड्राफ्ट अ डिटेल पैराग्राफ। तो अगर हम उसको एक डिटेल पैराग्राफ ड्राफ्ट करके दें, दैट इज हम बोलें कि उसको राइट शॉर्टर सेंटेंस, राइट इन 2000 वर्ड, और एक्ट एज अ फिटनेस ट्रेनर, और इवन ये वर्ड भी लिख दें कि राइट शॉर्टर सेंटेंस, राइट विद सम एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से एक पूरा पैराग्राफ हम जनरेट करके उसको दें ताकि वो और थोड़ा सा बेहतर समझ पाए। नेक्स्ट है हमारा बेटर यू इनपुट द बेटर यू इज आउटपुट। जिस तरीके से हम इनपुट देंगे उस तरीके से हमें आउटपुट वो जनरेट करके देगा। तो और थोड़ा इफेक्टिव वे क्या हो सकता है चैट जीपीटी को अप्रोच करने के लिए, तो और थोड़ा इफेक्टिव वे के लिए हम देख लेते हैं क्या प्रोसेस हो सकती है। तो एक प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहीं से रिसर्च करा, कोई टॉपिक हमने कंटेंट क्रिएट किया, जैसे मैंने ये टॉपिक
ये जो डेटा है यहाँ पर, ये डेटा मैंने रिसर्च करके यहाँ पर लिखा। दैट इज हाउ टू बिल्ड योर ऑर्गेनिक इन्फ्लुएंस। तो ये 5 स्टेप में मैंने लिखा है। लिस्ट डाउन 100 क्वेश्चंस, क्रिएट ए कंटेंट प्लान, फाइनलाइज पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी, मॉनिटर ट्रेंडिंग टॉपिक एंड पब्लिश्ड एंड एनालाइज। इतनी इंफॉर्मेशन मैंने रिसर्च करके यहाँ पर लिखी। तो आपने मान लीजिए डॉक्यूमेंट में भी लिख सकते हैं कहीं से, या कोई आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया तो वो भी आप गूगल डॉक्स को टाइप करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फीचर आता है गूगल डॉक्स में टूल्स का। आपके माइंड में अगर कोई चीज़ है उसके अकॉर्डिंगली आप पोस्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ टूल्स के सेक्शन में जाइएगा, आप वॉइस टाइपिंग का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ माइक जैसे ऑन करेंगे तो वो जो भी आप बोलेंगे वो लिख लेगा इसमें। जैसे मैं अभी स्टार्ट करता हूं, हाउ टू बिल्ड योर ऑर्गेनिक इन्फ्लुएंस। देखिए ये टाइप कर रहा है। जैसे मैं यहां पर बोलता हूं, लिस्ट डाउन 100 क्वेश्चन, लिस्ट डाउन 100 क्वेश्चन लिखा, क्रिएट ए कंटेंट प्लान, फाइनलाइज पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी, क्रिएट पब्लिश्ड एंड एनालाइज। तो इस तरीके से हम बंद कर देते हैं इसको। तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट एक प्रिपेयर कर सकते हैं, या जो हमारे दिमाग में माइंड में है वो चीज हम इसको टाइप करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को हम कॉपी करें। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी में चलते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहां पर इसको लिख सकते हैं, और जो भी हमें कमी लग रही है उसमें हम लिख सकते हैं कंप्लीट। जैसे मैं यहां पर लिख दूं कंप्लीट 5 more steps by using above information। अब इसको एंटर कर दो। जो हमने इंफॉर्मेशन अभी जनरेट की है तो उसके अकॉर्डिंगली ये 5 हमें और टिप्स जनरेट करके दे रहा है। जैसे हम चाहते हैं कि 10 स्टेप में बिल्ड इन्फ्लुएंस बिल्ड करने की प्रोसेस हमें मिल जाए, तो 5 स्टेप हमें लिख लिए थे रिसर्च करके। अब 6वां स्टेप इसने बता दिया, 7वां स्टेप बता देगा, 8वां, 9वां, 10वां। वाह, बेसिक आइडिया जो हमारे दिमाग में था वो हमें आगे का रास्ता नहीं मिल रहा था, और उसमें क्या लिखा जाए और क्या ऐड किया जाए, तो वहां पर हम इसमें चैट जीपीटी को अप्रोच कर सकते हैं। वाओ, एंगेज विद योर ऑडियंस। Respond to comments and messages promptly and ask for feedback to understand your audience needs better. Engaging with your audience can help you build a community. Wow. एट्थ स्टेप है कोलैबोरेट विद अदर इन्फ्लुएंसर्स। जो बेसिक आइडिया हमारे पास माइंड में था उसको हमने डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर किया। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद हमने उसको चैट जीपीटी को दिया और बोला कि इसको और आगे आप कंप्लीट कीजिए।
और इस जो इंफॉर्मेशन अब जो इसके पास पहुंची है इसको एज अ हम कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे। 10 स्टेप कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली ही इसको बोलेंगे कि अब आगे क्या करना है। Partner with an influencer in your niche to reach wider audience. Collaborations can take a form of guest post, interviews, or even joint webinars. Attend industry events. जब तक ये टाइप कर रहा है तब तक हम और समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने अप्रोच किया। तो अभी हम जो फर्स्ट स्टेप में है जिसमें कॉन्टेक्स्ट उसको प्रोवाइड करा रहे हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट को यूज कीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा ड्राफ्ट डिटेल पैराग्राफ। भाई पूरा पैराग्राफ ड्राफ्ट करूंगा मैं और उसके अकॉर्डिंगली चैट जीपीटी को बोलूंगा कि अब मुझे इसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट दीजिए। तो जिस तरीके से हम इनपुट देंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिलेगा। तो देखते हैं चैट जीपीटी ने क्या टाइप किया है। 9th स्टेप तक हम पहुंच गए हैं। अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स। मेजर योर सक्सेस। तो 5 पॉइंट ये हमारे दिमाग में थे कि लिस्ट डाउन 100 क्वेश्चंस। बेस्ट वे क्या होता है ऑडियंस से पूछना। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किस टॉपिक पे रिगार्डिंग और कंटेंट चाहते हैं, तो वो टॉपिक आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही मैं उसको आगे फ्यूचर वीडियोस में ले आऊँगा। तो सेकंड है क्रिएट ए कंटेंट प्लान। थर्ड था फाइनलाइज एंड पब्लिशिंग फ्रिक्वेंसी। जैसे कि मैंने फाइनलाइज किया है कि मैं हर वेडनेसडे को एक वीडियो पोस्ट करूँगा। उसके अकॉर्डिंगली आप इवन टाइम भी फिक्स कर सकते हैं कि 6 PM और 10 PM और 8 PM। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं 6 PM रखूँगा टाइम अपना। तो हर वेडनेसडे को 6 PM के अकॉर्डिंगली ये वीडियो आता रहेगा। तो ये 10 स्टेप्स ने कंप्लीट कर दी। अब इस इंफॉर्मेशन के लिए इस जो कॉन्टेक्स्ट मैंने सेट कर दिया है, अब इसको एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे और एक पूरा डिटेल पैराग्राफ मैंने लिख रखा है, वो मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसको अप्रोच करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ में लिखा है, यू आर ए डिजिटल मार्केटर एंड प्रोफेशनल कॉपीराइटर। आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी राइट अ ब्लॉग post that can rank on Google. Write with degree of creativity and human like. Make it emotionally engaging and write an active voice. The topic of article and the root keyword is how to build organic influence and 10 steps to build organic influence. इनमें से कोई भी आप देख सकते हैं। और मैंने साथ में क्या जोड़ दिया, एक टर्म यूज above information as context। तो जो हमने above information ये जो चैट जीपीटी को दी है उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज करेगा। अब ये रिजल्ट मुझे जनरेट कैसे देगा देखते हैं। वाओ, टाइटल भी लिख दिया, हाउ टू बिल्ड ऑर्गेनिक इन्फ्लुएंस, 10 स्टेप्स टू बिल्ड योर ऑर्गेनिक इन्फ्लुएंस। इंट्रोडक्शन, building organic influence is crucial for anyone looking to make a mark in digital world, whether you are a aspiring influencer, content creator or marketing। इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट, आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, वेरी गुड। जो कंटेंट हमने दिया है उसको यूज करके अब इसने आंसर
दिया है। जैसे मैंने यहाँ पर जो टूल्स लिखे थे, वर्डसुमो, की होल्स, गूगल ट्रेंड्स, जैसे ये सारे टूल्स उसने उसने यूज़ कर लिए। ये टूल्स यूज़ करके उसने कंटेंट को लिखा। तो और थोड़ा सा रिफाइंड वे में इसने हमें आंसर दे दिया और 10 स्टेप्स हमारे कंप्लीट कर दिए इस ब्लॉग पोस्ट को बनाने में। वाह वाह वाह। तो ये काफ़ी बेटर इंफॉर्मेशन है जो इसने ये यहाँ पर प्रोवाइड की। जैसे यहाँ रुक गया है तो यहाँ हम कंटिन्यू टाइप करेंगे तो ये आगे हमें इसके दे देगा इंफॉर्मेशन। तो फाइनलाइज कर दिया इसने कंक्लूजन भी, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। बट यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम लगी कि जो इसने इंट्रोड्यूस किया है वो थोड़ा सा एंगेजिंग कम है। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा और एंगेजिंग बनाए, थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह यूज करें। तो इसके लिए अब हम क्या सेंटेंस इसको दे सकते हैं। तो जैसे कि अब मैंने क्या लगा, राइट एन एक्टिव वॉइस, ये हालांकि पहले मैं देख चुका था, इसको हटा भी सकते हैं। सिंगुलर, राइट एज इफ यू आर टॉकिंग टू वन पर्सन। ऐसे लिखना है जैसे कि आप किसी एक इंसान से बात कर रहे हैं। एंड इंट्रोड्यूस विद एन इमोशनली एंगेजिंग पर्सनल स्टोरी about how I build influence and engage the readers throughout the blog, and simple Indian examples. When necessary, add easy to understand examples to make point clear, write shorter sentence. अब ये क्या इंफॉर्मेशन देता है ये देखिए। Sure, I can help you. Write a blog. Post in an active voice and first person singular that engages the readers with, ये अंडरस्टैंड, ये समझ रहा है कि क्या एक्चुअल में चाहिए क्लाइंट को। अब ये इंट्रोडक्शन लिखेगा। Hey there, my name is Rahul and I am a digital marketer and content creator from India. A few years ago I started my journey. तो इसने इमोशनली एंगेज करके और पर्सनलाइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी। स्टार्टिंग अच्छी है। I started my journey to build my organic influence and it was not easy. I struggled to connect with my audience and establish myself as an authority in, wow, in my niche. But over time I learned this. वाह, इमोशनली एंगेज्ड और इंडियन नेम का यूज़ करके इसने हमें इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे रहा। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। होप यू लाइक इट।
The first step to building your organic influence is to identify your audience. Who are you trying to reach? What their interests, pain points, and needs. कितनी रिफाइंड वे में अब ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, एग्जैक्टली जैसी मुझे चाहिए थी. देख रहे हैं आप, व्हेन आई स्टार्टेड इमोशनली एंगेज्ड फॉर्म में, जैसे कि मैं किसी एक पर्सन से बात कर रहा हूँ उस तरीके से लिख रहा है. और साथ में इसने एग्जाम्पल भी दिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर ए फिटनेस ट्रेनर इन इंडिया. योर ऑडियंस कुड बी पीपल हु वांट टू लूज वेट, गेन मसल. तो जिस तरीके से हमने इसको अप्रोच किया था, उस प्रीवियस इंफॉर्मेशन को एज ए एग्जाम्पल इसने यूज़ किया. इतना इंटेलिजेंटली ये काम कर रहा है सिस्टम. वाह वाह वाह. सेकेंड स्टेप है लिस्ट डाउन 100 क्वेश्चंस. तो जो पेन पॉइंट्स हैं कस्टमर्स के या आपके व्यूअर्स के, उनके पेन पॉइंट्स के आपको क्वेश्चंस लिस्ट डाउन करने हैं और उसके अकॉर्डिंगली. ये रुक गया है तो इसमें कंटिन्यू में टाइप कर सकता हूँ, तो ये आगे कंटिन्यू करेगा. अब थोड़ा सा फास्ट इसने जनरेट कर रहा है रिजल्ट, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक इस पर है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर देगा. देखिए वही लाइक गूगल ट्रेंड्स वसूमो इनकी होल .ai, ये जो एग्जांपल हम लोगों ने दी, उसी को रिफाइंड वे में कहाँ पर उसको एग्जैक्टली यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंगली इसने एग्जांपल जनरेट करके दिया. वाह 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 वाह. अब ये क्या कर रहा है कि हर स्टेप में एक एग्जाम्पल जोड़ रहा है. आप उसको कमांड भी दे सकते हैं कि यूज़ एग्जाम्पल वेयर नेसेसरी, तो वो उसके अकॉर्डिंगली भी रिजल्ट देता. तो जैसी आपकी नीड है आप उसके अकॉर्डिंगली ही उसमें पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट जनरेट करके देगा. तो यहाँ पर रुक गया है, फिर हम टाइप कर सकते हैं कंटिन्यू. बिल्ड रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस. वाह 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 वाह. होप ये जो अप्रोच है वो आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से चैट जीपीटी को अप्रोच करना है. मैं यहीं पर इसको रोकता हूं और बेहतर और समझ पाते हैं कि कैसे अप्रोच करना है. अगर हमने वो इफेक्टिव वे समझ लिया तो हम आसानी से बहुत ही अच्छा ब्लॉग इससे जनरेट करा सकते हैं.
तो अब चलते हैं हम अपनी टिप्स की ओर कि कैसे एक इफेक्टिव ब्लॉग को लिखा जाए। तो ये 5 टिप्स मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें से सबसे पहली है रिसर्च। दैट इज, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि ऑडियंस क्या सर्च कर रही है, क्या ऑडियंस चाहती है, उसके अकॉर्डिंगली रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने के लिए आप गूगल ऑटो सजेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, पीपल ऑल्सो आस्क्ड वाली फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, और अपने कॉम्पिटिटर्स के ब्लॉग को भी हम देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इवन क्या कर सकते हैं हम कि जैसे कि मान लीजिए आपने कंपटीटर्स के ब्लॉग्स रिसर्च करे, आप जिस कीवर्ड पर ब्लॉग बनाना चाहते हैं उस कीवर्ड को गूगल में टाइप किया और आपके कंपटीटर्स के ब्लॉग जो भी उसमें शो हो जाएं, आप उन कंपटीटर्स के ब्लॉग के कंटेंट को एक डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं और चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि दीज आर द ब्लॉग्स विच माई कंपटीटर्स आर यूजिंग, suggest me a topic that can rank or that can outrank these competitors। उसके अकॉर्डिंगली वो आपको सजेस्ट करेगा। और इसकी फर्दर अप्रोच क्या हो सकती है? फर्दर अप्रोच क्या हो सकती है कि आप रिसर्च करने के बाद एक आउटलाइन बनाएं। जैसे आपने एक आउटलाइन जनरेट कर दी, जैसे मैंने अभी कमांड इसको दी थी कि राइट ए ब्लॉग पोस्ट, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि राइट ए ब्लॉग आउटलाइन। तो ब्लॉग की आउटलाइन हमें पहले मिल जाए कि किस तरीके से हमारा ब्लॉग चलेगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे उसमें, तो वो आउटलाइन जनरेट करके दे देगा आपको। अब वो आउटलाइन हमारी आ गई हमारे पास, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ब्लॉग को लिखना। सिंपल। अब ब्लॉग को लिखने में ब्लॉग के लिए हमने एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया, जैसे कि हम पहले एआई को ट्रेन कर दिया कि भाई ये हमारा कंटेंट है, ये हमने रिसर्च करा, जो भी हमारी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली कॉन्टेक्स्ट हमने तैयार किया। तैयार करने के बाद हमने वो एआई को बोला और वो एआई ने एज ए कॉन्टेक्स्ट यूज करा और उसके अकॉर्डिंगली हमने बोला कि राइट ए ब्लॉग पोस्ट की जगह राइट ए ब्लॉग इंट्रो, तो वो इंट्रो देगा हमें सिर्फ अकेला। अब जो इंट्रो दिया उसको हम और थोड़ा रिफाइन कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारी आउटलाइन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट स्टेप क्या है वो हमने लिखने को बोला। फिर उसके अकॉर्डिंगली ही लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं, उसको कंक्लूजन लिखने के लिए। इस तरीके से हमारा पूरा ब्लॉग कंप्लीट होगा। हालांकि मैंने इसका थोड़ा सा और रिफाइंड वे भी आपको दिखाया, ताकि अगर इस प्रोसेस के द्वारा चलते तो बहुत सारा टाइम लगता एक इफेक्टिव ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट करने में। होप आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से अप्रोच करना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा प्रूफ रीडिंग का। जैसे ब्लॉग पोस्ट हमारा कंप्लीट करके दे दिया चैट जीपीटी ने। अब चैट जीपीटी ने कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन हमें उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। अब फाइन ट्यून कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी ट्विक्स कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको अपना तड़का दे सकते हैं बेसिकली, जिससे कि और थोड़ा सा अच्छा समझ पाए। हालांकि ग्रामर उसमें मिस्टेक्स आने की चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हमें ग्रामर को चेक करना, एक बार देखना रहेगा। इवन लिंकअप दैट इज, अगर आपको कोई लिंक प्रोवाइड करानी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? एआई का टेस्ट। तो जो ब्लॉग हमने जनरेट कर तो लिया, लेकिन वो एआई के टेस्ट में पास होगा कि नहीं, ये भी हमें चेक करना रहेगा कि एआई कहीं उसको डिटेक्ट तो नहीं कर पा रहा है जो कंटेंट हमने लिया। तो हमें अपने अकॉर्डिंगली अपना तड़का देंगे उसमें, तो एआई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो एआई डिटेक्शन के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं जो एआई को डिटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। हम वो आगे चलकर इन सबको डिस्कस करेंगे। तो ये कई सारे टूल्स हैं जिनकी सहायता से हम चेक कर सकते हैं कि एआई को जो कंटेंट हमने लिखा है वो एआई डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आगे आने वाली सीरीज में आप इन सब के बारे में भी जानेंगे। तो होप, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि इफेक्टिव ब्लॉग को कैसे लिखा जाए। आपको प्रॉपर पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने बताया कि कैसे रिसर्च करेंगे, कैसे आउटलाइन लिखेंगे और किस तरीके से अप्रोच करेंगे, क्या कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे और एक अच्छा पैराग्राफ जनरेट करेंगे, मोर रिफाइंड वे में उसको कमांड देंगे ताकि वो हमें बेहतर तरीके से रिजल्ट जनरेट करके दे।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।